पूरे देश में अभी 9,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र चल रहे हैं और सरकार ने कहा है कि 10,500 जन औषधि केंद्र 2025 तक खुलेंगे। इसके बाद सरकार का यह भी कहना है कि 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा जन औषधि केंद्र हो। इन जन औषधि केंद्रों पे 50% से लेके 80% तक डिस्काउंटेड दाम में दवाइयां बिक रही है। आज हम इस पूरे वीडियो में प्रोसेस समझेंगे कि क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है सरकार का, कि किस तरह से आप जन औषधि केंद्र खोल सकते हो, क्या सरकार के रूल रेगुलेशन है और कौन खोल सकता है, और सरकार की तरफ से जो पैसे दी जाती है उसके बारे में भी समझेंगे कि वो 2 लाख या 5 लाख रुपए जो मिलता है वो किसको मिलता है और कैसे मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स और अपडेट इसी चैनल पे करते रहते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपको उसके उद्देश्यों को समझना होगा। अगर आप उसके उद्देश्य से सहमति रखते हैं तो तभी आप खोलिएगा। सबसे पहले यह समझिए कि पूरी दुनिया का मेडिकल होलसेल कहा जाता है भारत को। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन सप्लाई करने वाला देश भारत है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दवाई सप्लाई करने वाला देश भारत है। लेकिन भारत के अंदर की स्थिति क्या है कि ज्यादातर मेडिकल कंपनी जो है, ज्यादातर दवाइयां जो है उस पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा हो चुका है। दवाइयां जो है औने पौने दाम पर बेची जा रही है और कई साल में तो मुझे लगता है अच्छी खासी आबादी गरीब लोगों की बिना दवाई के मर जाती होगी। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जन औषधि केंद्र खोला गया ताकि दवाई को 50% से लेकर 80% तक सस्ता दिया जाए। देखिए, दवाई का जो मूलभूत प्राइस होता है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं किसी कंपनी का दवाई, कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एग्जांपल के लिए डिस्प्रिन ले लेते हैं। जो डिस्प्रिन आपको 1 रुपए में मिलता है उसको बनाने का खर्च 5 पैसे भी नहीं आता। मतलब दवाई कीमती नहीं होता है, बल्कि उसके पैकिंग, उसके रंग बिरंगे पैकिंग को करके, उसके ब्रांडिंग को करके, उसको कंपनी जो है प्रचार करके इतना पॉपुलर बनाती है और उसको औने पौने दाम में बेचती है। लेकिन ये औना पौना दाम जो है ये गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी बीच के दूरी को कम करने के लिए, ताकि दवाई जो है हर व्यक्ति खरीद पाए, इस प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुरुआत हुआ। अब कई लोग ये सोचते होंगे कि इस प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में दवाइयां इतनी सस्ती क्यों मिलती है। 50% से लेकर 90% तक दवाइयां सस्ती मिलती है। तो इसके पीछे सरकार ने एक ही कारण बताया कि हम ना तो ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांडिंग करने का मतलब ना चमकीला पैकिंग करते हैं, ना महंगा पैकिंग करते हैं, हम सीधा दवाइयों को जेनरिक रूप में पैक करके दे देते हैं। कई लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि यह दवाई जो है असर करेगा या नहीं करेगा। आपको बता दें, यह भी सेम दवाई होता है जो आपको चमकीला पैकिंग में मिल रहा है, बस इसकी पैकिंग कम होती है, पैकिंग थोड़ा सस्ता पैकिंग होता है। लेकिन ऐसा भी सस्ता नहीं होता कि अंदर का दवाई खराब हो जाए। पैकिंग अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी की पैकिंग होती है, और ताकि हर व्यक्ति खरीद सके उस दवाई को, इजीली एफोर्डेबल बना दिया गया है प्रधानमंत्री जन इस केंद्र के द्वारा। अब ये समझिए कि ये जो खोला जा रहा है इसमें क्या सरकार का आगे लक्ष्य है। सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में कम से कम 2-3 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हो, ताकि लोगों को अगर दवाई लेने का जरूरत हो तो जाके लोग दोनों लोगों के पास दोनों ऑप्शन रहे, या तो वो प्राइवेट से खरीद ले या तो वो सरकारी दुकान से खरीद ले। अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे फॉर्म फिलअप होता है और क्या इसके टर्म एंड कंडीशन है। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता मापदंड तय की है कि ये लोग ही सिर्फ खोल सकते हैं। तो ये देखिएगा कि इसमें आप आते हो कि नहीं आते हो। सबसे पहले सरकार कहती है जिसके पास भी बी फार्मा है या फिर डी फार्मा का डिग्री है वो लोग खोल सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड मेडिसिन प्रैक्टिशनर जो भी होंगे वो लोग खोल सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर जो जन औषधि केंद्र वगैरह चलाना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आप खोल सकते हैं। इसके बाद सरकार कहती है कोई भी एनजीओ, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोई भी सेल्फ हेल्प सोसाइटी या फिर कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी अगर खोलना चाहे जन औषधि केंद्र तो खोल सकती है। और उसके बाद तीसरे टकलाव में सरकार ये कहती है कि कोई भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग महिला या फिर दिव्यांग महिला वर्ग से आती है, दिव्यांग हो या फिर महिला हो तो वो खोल सकती है। इसके अलावा सरकार ये भी कहती है कि कोई भी व्यक्तिगत आदमी जैसे आप या हम अगर खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। उसके बाद कोई 2 व्यक्ति मिलकर अगर पार्टनरशिप करके खोलना चाहे तो भी खोल सकते हैं। उसके बाद
कोई भी एनजीओ, ट्रस्ट, ये सब भी खोल सकते हैं। अब ये समझिए कि मेरे पास जैसे बी फार्मा या फिर डी फार्मा के डिग्री नहीं है और मैं खोलना चाहता हूं जन औषधि केंद्र, तो उसके लिए सरकार का एक टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपको या डी फार्मा वाला एक आदमी को जॉब देना होगा, मतलब उसको कुछ सैलरी देके आपको रखना होगा, तभी आप खोल पाओगे। अगर आप रख लेते हो, खोल लेते हो, तो किसी अगर आपके परिवार में किसी के नाम पे भी डी फार्मा का सर्टिफिकेट है, आप खोलना चाहते हो उसके नाम पे, तो आसानी से खोल सकते हो। अब देख लेते हैं क्या क्या पेपर्स की जरूरत होती है। हम यहां पे बात करेंगे कि एक व्यक्तिगत अगर खोलना चाहे तो वो कैसे खोल सकता है, महिला कैसे खोल सकती है और एनजीओ कोई कैसे खोल सकता है, इन तीनों चीजों को देखेंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपके पास क्या क्या पेपर्स होने चाहिए, इसके लिए मैं दो पार्ट में बात करूंगा। एक में मैं बात करूंगा इंडिविजुअल व्यक्ति, जैसे कि मैं या आप खोलना चाहो तो क्या होगा, या फिर कोई इंस्टीट्यूट, एनजीओ या फिर ट्रस्टेबल संस्थान खोलना चाहे तो उनके लिए क्या पेपर चाहिए होंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडिविजुअल की। अगर कोई इंडिविजुअल खोलना चाहता है तो उसके पास उसकी आधार कार्ड होनी चाहिए, उसके पास उसकी पैन कार्ड होनी चाहिए, उसके बाद फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपके पास डी फार्मा का डिग्री होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम टैक्स का 2 साल का रिटर्न होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, पिछले 6 मंथ का रिकॉर्ड होना चाहिए, जीएसटी कलेक्शन मींस जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके नाम पर। उसके बाद डिटेल पॉलिसी डिक्लेरेशन, एक पॉलिसी डिक्लेरेशन लिख के आपको देना होता है कि आप चला सकते हो और आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो झूठ नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। और ये जो मैंने बताया आपको फार्मासिस्ट वाला जो सर्टिफिकेट, इसके लिए आप किसी दूसरे के नाम पे भी खोल सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपने उसको जॉब पे रखा है। अगर कोई इंस्टीट्यूट, एनजीओ या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या फिर हॉस्पिटल खोलना चाहता है तो उस कंडीशन में उसका सबसे पहले तो एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन पेपर चाहिए, उसके बाद पैन कार्ड चाहिए एनजीओ का, उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद फार्मासिस्ट जो है, जो फार्मासिस्ट काम करेगा उस दुकान पर, उसका डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद 2 वर्ष का जो आईटीआर रिटर्न आपने भरा है एनजीओ के नाम पर वो चाहिए, उसके बाद 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एकदम अपडेट होना चाहिए लास्ट 6 मंथ का, इसके बाद जीएसटी डिक्लेरेशन चाहिए कि आपके पास जीएसटी नंबर है, और उसके बाद वही डिटेल पॉलिसी का डिक्लेरेशन चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो सही है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। आप समझते हैं क्या टर्म एंड कंडीशन है और क्या टर्म एंड कंडीशन गवर्नमेंट के फॉलो करने पड़ेंगे आपको खोलने के लिए। टोटल सरकार के 9 टर्म एंड कंडीशन है जिसको आपको मानना होगा अगर आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हो। तो सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन यही है कि सरकार के साथ आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि आप सारे टर्म एंड कंडीशन को मानोगे। दूसरा टर्म एंड कंडीशन सरकार का यह है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में सरकारी दिशा निर्देश के हिसाब से ही आप काम करोगे। ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई दूसरा दवाई बेच रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, टोटल हर चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा सरकारी दिशा निर्देश के हिसाब से। तीसरा टर्म एंड कंडीशन यही कहती है सरकार कि जितना भी तरह का लाइसेंस लेना होता है, जितना भी तरह का क्लियरेंस होता है, जैसे नगर निगम का क्लियरेंस हो गया, पर्यावरण मंत्रालय क्लियरेंस हो गया, आप अगर रेंट पे दुकान ले रहे हो तो उसका क्लियरेंस हो गया, ये सारा चीज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इसमें आपका सरकार कोई मदद नहीं करेगा। ये बात सरकार पहले ही क्लियर कर रही है। ये सारा पेपर डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना होगा। इसके बाद सरकार ये कहती है कि सभी वैध आवश्यकताओं को अनुपालन करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी, मतलब किसी भी तरह का गलती करोगे तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे, ना कि सरकार जिम्मेदार होगी। इसके बाद सरकार ये भी कहती है कि जिस परिसर में आप ये खोल रहे हो उस परिसर में सिर्फ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का ही दवाई बिकेगा, जन औषधि केंद्र के ही सामान बिकेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो परिसर में आप कोई दूसरा प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोल्ड ड्रिंक बेचने लग गए या फिर कोई दूसरा प्राइवेट कंपनी के दवाई बेचने लग गए इसका लाइसेंस लेके, तो वो भी नहीं चलेगा। आपको सिर्फ जन औषधि केंद्र के ही सामान बेचने होंगे। उसके बाद सरकार ये कहती है कि कोई भी कच्चा बिलिंग नहीं कर पाओगे आप, मतलब ऐसा नहीं होता कि छुट्टा में दवाई बेच दिए। जो भी दवाई आप बेचोगे वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का जो सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा उसी सॉफ्टवेयर के तहत बेचना है, उसी सॉफ्टवेयर से फीड करके बेचना है, उस सॉफ्टवेयर के बाहर आप नहीं बेच पाओगे। उसके बाद सरकार ये कहती है कि दवा बेचने पर खास पाबंदी है, मतलब कि आपको सिर्फ जो है सरकारी कंपनी के दवाई बेचने होंगे, आप प्राइवेट कंपनी का दवाई एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए नहीं बेच सकते। और जो भी दवाई आप मंगाओगे उसका पैसा आपको पहले पे करना होगा, उसके बाद दवाई आएगा। अब ये समझते हैं कि इसके लिए कुछ डिस्टेंस है, मतलब इतनी दूरी में नहीं खोल सकते, ये नहीं खोल सकते, उसको समझिए आप। जैसे कि शहर
शहर हो गए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर कोई भी जगह जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है, वहां पर एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दूसरे की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर होगी। इस बात को दिमाग में अच्छे से समझ लीजिए कि जहां पर भी आबादी 10 लाख से अधिक हो, आजकल तो हर शहर में आबादी हमको लगता है 10 लाख से अधिक की होगा, तो एक जन औषधि केंद्र से दूसरे की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर होनी चाहिए। कोई भी जगह जैसे कि जिसकी आबादी 10 लाख से कम है, कोई भी ऐसा शहर में जहां आप खोलना चाह रहे हो उसकी आबादी अगर 10 लाख से कम है, तो उस कंडीशन में एक जन औषधि केंद्र से दूसरे की दूरी कम से कम 1.5 किलोमीटर होनी चाहिए। सरकार ने यही टर्म एंड कंडीशन रखा है, मतलब 10 लाख से अधिक वाले पे 1 किलोमीटर और 10 लाख से कम वाले पे 1.5 किलोमीटर होनी चाहिए दूरी एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दूसरे की। आप समझते हैं कि कितना मार्जिन है, कितना परसेंट बचता है और कितना कमा सकते हो आप हर महीने। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि मार्जिन कितना होगा, बचत कितना होगा। तो इसके लिए सरकार ने इस पे खास ख्याल रखा है। आपको बता दें, आप कोई भी दवाई जब सोल्ड करोगे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से, तो आपके पास 20% का मार्जिन होगा। ये 20% का मार्जिन जो होगा आपको बचत होगी। अब बात करते हैं कि कोई विशेष प्रोत्साहन जो 2 लाख रुपए मिलता है, 5 लाख रुपए मिलता है, वो कैसे मिलता है। इसको ऐसे समझिए कि सरकार का कहना है कि कोई भी महिला उद्यमी होगी, दिव्यांग होगी, अनुसूचित जाति से होगी, अनुसूचित जनजाति से होगी, पिछड़े इलाकों से आती होगी, वो अगर जन औषधि केंद्र खोलेगी तो उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो 2 लाख रुपए जो दिए जाएंगे, जिसमें से 1,50,000 रुपए दिए जाएंगे फर्नीचर वगैरह खरीदने के लिए, दुकान का सेटअप करने के लिए, और 50,000 रुपए दिए जाएंगे कंप्यूटर, स्कैनर, सॉफ्टवेयर वगैरह को मेंटेन करने के लिए। और जो नॉर्मल लोग खोलेंगे, जैसे हम या आप अगर खोलेंगे, तो उस कंडीशन में सरकार कहती है हम आपको 5 लाख रुपए तक देंगे। 5 लाख रुपए जो देंगे वो हर महीने का 15% होगा। मतलब ऐसे समझिए कि जो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे वो एक साथ नहीं मिलेंगे। जो आप दवाई खरीदोगे ना सरकार से, उसी में आपको सरकार हर महीने 15% का प्रोत्साहन देगी, 15% कम लेगी आपसे। इस तरह से आपको 5 लाख रुपए मिलेगा और टोटल इसका जो 15% हर महीने करके 5 लाख तक का राशि आपको मिलेगा। और सरकार कहती है कि ये जो है, ये 5 लाख वाला नियम भी लागू होगा महिला उद्यमी पे, दिव्यांग पे, अनुसूचित जाति पे, अनुसूचित जनजाति पे। अगर आप 5 लाख से ज्यादा बेच लेते हैं, अगर महीने का आप 5 लाख से ज्यादा बेचते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग से सरकार का टर्म एंड कंडीशन है। उसमें एक कंपटीशन भी सरकार कराती है कि कौन सा जन औषधि केंद्र जो है कितना बेच रही है, क्या बेच रही है। क्योंकि आपको बता दें, सरकार अभी इस जन औषधि केंद्र से 817 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान बेच चुकी है। आपको हम अभी आगे बताएंगे कि इसका फ्यूचर क्या है, तब आप समझोगे कि ये कितना बड़ा चीज है। अभी तक तो नॉर्मल लोग दवाई का दुकान समझ रहे हैं इसको, लेकिन आने वाला समय जो होगा ना, ये पूरा एक चेकअप सेंटर होगा। उसको आगे बताएंगे। अभी कुछ जगहों पे ट्रायल चल रहा है, अगर वो सक्सेस हो गया तो धीरे धीरे दूसरे शहर में भी आपको ये चीज होता हुआ नजर आएगा। इसमें देखिए, ये जो 5 लाख रुपए मिल रहा है, ये जो 2 लाख रुपए मिल रहा है, ये बड़ा चीज नहीं है, इसका आवंटन ही बड़ा चीज है। ये 5 लाख 2 लाख तो जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो व्यक्ति अपने पास से भी लगाने के लिए तैयार होता है। बस इसमें प्रॉफिट आप ये समझिए कि आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है 20% का, मतलब 100 रुपए के दवाई में 20 रुपए का बचत। आप समझिए कि क्या क्या प्रोडक्ट है और आने वाले समय में क्या क्या चीजें होने वाली है इसमें, और फिर समझेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में लोगों की शिकायत रहती है कि सरकार का ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आप बिलीव कीजिए, अभी सरकार ने इसमें बहुत सारे नए प्रोडक्ट ऐड किए हैं। 1749 तरह के मेडिसिन को ऐड किया है। तो उसके बाद इसमें जैसे हो गया एंटीबायोटिक, हो गया एंटी कैंसर के दवाई, हो गए एंटी डायबिटिक के दवाई, हो गए जितने भी सर्विकुलर डिजीज होते हैं उनके दवाई हो गई, एंटी एलर्जिक हो गई, गैस वगैरह की दवाई हो गई, विटामिन एंड मिनरल्स हो गई, फूड सप्लीमेंट हो गए, और थेरेपिक मेडिसिन हो गए। बहुत सारे तरह के मेडिसिन को ऐड किया गया है। इसके अलावा भी सर्जरी वगैरह में जो सामान यूज होते हैं उन सब को भी सरकार ने ऐड किया है, जैसे रबर ग्लोव्स हो गया, डायपर हो गया, सैनिटरी नैपकिन हो गए। जो चीज डेली बेसिस पे बिकने वाली चीज है उनको भी सरकार ने ऐड किया है, ताकि लोगों का इनकम बढ़ते रहे। लोग जो दुकान खोलकर बैठे हैं उनका इनकम रुके नहीं। आपको बता दें, आने वाला भविष्य जो होगा इसका बहुत ही बड़ा होने वाला है। आपको हम दिखाते हैं इसके कुछ ट्रायल के फोटोज। ये जो आप देख रहे हैं ये है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भविष्य।
ये जो अभी जो खोल रहा है, जो लोग बी फार्मा किए हैं, सी फार्मा किए हैं, अगर वो भविष्य में चाहेंगे अपने जन औषधि केंद्र को एक जांच केंद्र में बदलने का, तो उसमें सीटी स्कैन का फैसिलिटी, एक्सरे का फैसिलिटी, ये सब चीज़ें भी वो जोड़ सकेंगे आने वाले समय में। अभी इस चीज़ का जगह जगह पे स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी कुछ जगहों पे बेंगलोर में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में कुछ जगहों पे इसका ट्रायल चल रहा है। अगर वो सक्सेस रहा तो आपको देश में और राज्यों में, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में भी आपको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की तरफ से जांच की सुविधा मिलेंगे, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, अलग अलग तरह के जो ब्लड प्रेशर जांच हो गया, डायबिटीज जांच हो गया, इस सब तरह का जांच का सुविधा मिलेगा आपको। आप समझते हैं कि इसके फॉर्म को कैसे भरना है और उसका क्या प्रोसेस है। अप्लाई करने से पहले आप एक दो बात मेरी ध्यान से सुन लो। जब भी कोई सरकारी योजना आता है, साथ में उसके साथ फर्जीवाड़ा भी शुरू हो जाता है। इसीलिए जब आप इसका फॉर्म भरोगे तो बहुत ही सावधानी से भरना, क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर पहले भी वीडियो बनाया है और मुझे कुछ मेल आए हैं जो मुझे पढ़ के बहुत ही बुरा लगा कि लोगों ने गलत वेबसाइट पर जाकर 5,000 रुपए दे दिए। अगर मैंने आपको बताया नहीं तो मैं आपको बता दूं, इस वेबसाइट, जब आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में रजिस्टर करते हो, जब आपके जगह पर अवेलेबल होता है और आप खोलने के लिए रजिस्टर करते हो, तो आपको 5,000 रुपए का इसमें जमा करना पड़ता है। वो नॉन रिफंडेबल 5,000 रुपए होता है। इसीलिए सब चीज को समझ के कीजिएगा। पिछली बार जब मैंने ये वीडियो बनाया था और एक व्यक्ति का मेल आया था कि मैंने गलत वेबसाइट पे 5,000 रुपए पे कर दिया, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ था। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ये जन औषधि केंद्र का ये वेबसाइट है, janaushadhi.gov.in। ये जो GOV लिखा हुआ है ना, यही इसको बताता है कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। जब आप इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वेबसाइट को जब आप खोलोगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा, ठीक है। इस तरह का पेज देखने के बाद एक बार URL चेक करना, एक बार लिंक चेक करना कि आपने सही खोला है कि नहीं। इस वेबसाइट को खोलने के बाद यहां पर आपको होगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन, ये चमकता हुआ रहता है, यहां पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा। इस अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको ये पेज खुलेगा। ये जो पेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पेज खुलेगा। इस पेज में यहां पर देखोगे आप तो लिखा हुआ होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल ऑफ ओपनिंग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। ये एक PDF मिलेगा आपको। इस PDF को आप डाउनलोड कर लेना, नहीं तो इस PDF का लिंक मैं आपको डायरेक्ट कमेंट में दे दूंगा। आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको उसका लिंक डायरेक्ट भेज दूंगा। जैसे ही आप वो लिंक खोलोगे, आपको सारे जिलों का लिस्ट मिल जाएगा कि किस किस जगह पे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अभी खुलना बाकी है। अगर आपके जिले का नाम है तो फिर उसके बाद आप बैक आना, यहां से कर देना क्लिक टू अप्लाई। क्लिक टू अप्लाई करोगे तो वहां साइन इन का ऑप्शन आएगा। आपको साइन इन नहीं करना है, आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, इस तरह का कुछ फॉर्म खुलेगा। सारे पेपर्स जो मैंने बताए हैं, उन सारे पेपर का एक स्कैन्ड कॉपी तैयार रखना और भर देना। अगर आपसे भरने में कोई दिक्कत हो तो आप नजदीक के CSC केंद्र पे जाके भर देना। अब बात करते हैं कि लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, आपके भी काम आएंगे। वो सारे क्वेश्चन सुन लीजिए और उनके जवाब मैं दे देता हूं एक एक करके। सबसे पहला आपने सवाल यही पूछा था कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए अप्लाई कैसे करें। तो आप अप्लाई खुद से कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद से कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो 50 रुपए या 35 रुपए लिया जाता है CSC केंद्र पर। CSC केंद्र पर जाइए, 35 रुपए दीजिए और इस फॉर्म को भरवा लीजिए, वो ज्यादा अच्छा से भर देंगे। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा था कि आधिकारिक वेबसाइट क्या है, तो आपको बता दे janaushadhi.gov.in, यही इसका आधिकारिक वेबसाइट है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको खोजने में दिक्कत हो तो कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में भी दे दूंगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा था आपने, क्या जेनरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों की तरफ प्रभावित है। जी हां, अगर प्रभावी नहीं होता तो 821 करोड़ रुपए पूरे भारत में बिका है जेनरिक दवाई जन औषधि केंद्र से, तो कैसे बिका। लोगों को अगर असर नहीं हो रहा होता तो लोग खरीदते क्यों। ये सब गलत धारणाएं हैं लोगों के बीच में, प्राइवेट कंपनी द्वारा फैलाया जा रहा है ताकि जेनरिक दवाइयां ना बिके। अब ये समझिए। उसके बाद अभी कितने केंद्र हैं और आगे कितने केंद्र खोले जाएंगे। तो अभी टोटल देश में 9 से 10 हजार केंद्र है और आने वाले समय में लाख केंद्र तक खोले जाएंगे। उसके बाद कि दवाइयां कहां से मिलती है, तो आपको बता दें जन औषधि केंद्र में जितनी भी दवाइयां मिलती हैं, या तो वो गवर्नमेंट एजेंसी से मिलती है, सरकारी दवाइयों फैक्ट्री से मिलती है, या फिर प्राइवेट एजेंसी जो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो जेनरिक दवाइयां बना के बेचती है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आपने पूछा था कि इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम कहां से पूछेंगे। तो इसका हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-8080। यहाँ स्क्रीन पे भी इस नंबर को मैं डाल दूंगा। अगर कोई आपको मदद चाहिए होगा तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। और सबसे आसान बात, आप मुझे मैसेज ये कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आपको बता दूंगा।
और आपको बता दें कि बहुत सारी सरकार की योजनाएं होती है, बहुत सारी इस तरह की योजनाएं होती है जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। हम लोग चाहते हैं कि हर योजना लोग तक पहुंचे, इसीलिए हम लोग आसान भाषा में वीडियोस बनाते हैं। क्योंकि आप अगर जन औषधि केंद्र वाले का वीडियो ये देखोगे, पीडीएफ देखोगे, इसके टर्म एंड कंडीशन पढ़ोगे, आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो आप डाउनलोड करके पढ़ना, आपको लगेगा ये क्या दे दिया है। उसी को हमने आपको आसान भाषा में बताया है। इसी तरह की जानकारी को पाते रहने के लिए चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगा है, वीडियो लाइक करके, और जिसको जरूरत हो उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।